हेलो एवरीवन। मेरा नाम पवन यादव है और इस साल मैंने एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एमटीएस की आंसर की के हिसाब से कितने रॉ मार्क्स हैं और कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे रैंक मित्रा के हिसाब से, जिससे आपको आइडिया लग सके कि मेरा कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अभी फाइनल स्कोर बोर्ड तो आया नहीं है, इसलिए मैं रॉ मार्क्स के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो मेरा एग्ज़ाम 4 नवंबर 2024 को हुआ था। जब सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो 29 नवंबर को आंसर की आई थी एमटीएस की, और 21 जनवरी को हवलदार की मेरिट लिस्ट आई थी। लेकिन मैंने हवलदार में भरा नहीं था, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद एमटीएस में हो जाए। तो 12 तारीख को एमटीएस का रिज़ल्ट आया और उसमें मेरा नाम था। तो अब मैं आपको अपने रॉ मार्क्स का फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये रहे मेरे रॉ मार्क्स। और ओके सो जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस में मैथ और रीजनिंग से मेरिट नहीं बनती है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो मैंने मैथ और रीजनिंग में कुछ पढ़ाई नहीं की थी। शायद बहुत कम 1-2 दिन पढ़ लिया हो, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 12th अपना मैथ बैकग्राउंड से है, तो थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लूँगा। और उसमें ऐसा भी था कि टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ के जोड़ के, और उन 40 में से हमें शायद 15 अगर हम सही कर लें तो भी हमारा सही हो जाएगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने शुरुआत में तो रीजनिंग और मैथ ही की, जो कि पहले सेक्शन खुलता है, जिसमें मैंने रीजनिंग के तो सारे क्वेश्चन सही से लगाए थे, मतलब सॉल्व करके। पर फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो फिर मैंने मैथ के जो बहुत मुझे आ ही रहे थे सीधे क्वेश्चन, मैंने वो कर लिए। थोड़े बहुत बाकी बचे हुए मैंने ऐसे ही लॉजिक के थ्रू लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। अब बात आती है इंग्लिश और जीके की। तो इंग्लिश में बाई गॉड ग्रेस मेरे फुल मार्क्स हैं। मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही हैं, और जीएस में मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं, जिसमें से 6 गलत हो गए। तो ओवरऑल मेरा रॉ स्कोर 120 बन रहा था, और रैंक मित्रा के हिसाब से नॉर्मलाइज्ड होके 132 था। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, और हो भी गया। और ये जो 120 मार्क हैं, ये सिर्फ इंग्लिश और जीके जीएस से हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पार्ट अगर अच्छा हो जाए तो बस यही पार्ट अच्छा करना है। बेसिकली मैथ रीजनिंग ज़्यादा नहीं भी पढ़ोगे तो भी सही है, पर हाँ, जितनी अच्छी अपनी इंग्लिश कर लो वो कर लो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसमें ज़्यादातर बच्चे फुल स्कोर कर लेते हैं। और रही बात जीके जीएस की, तो वो कितना भी पढ़ लो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट हाँ, जितना सही कर सकते हो उतना सही कर लो, और आगे जो भी होगा जॉइनिंग तक मैं वो आपको शेयर करूँगा। अब क्योंकि अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट से कुछ मैसेज आएगा, तभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जॉइनिंग तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और आगे मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की और आपको कहाँ से करनी चाहिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।